नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त अरविंद और आप देख रहे हैं अपना YouTube चैनल माइक्रोवेव नागल। और आज के वीडियो में जो प्रोडक्ट हम आपको दिखाने वाले हैं, घर हो, ऑफिस हो या कोई व्यावसायिक प्रतिष्ठान हो, प्रतिदिन हमें सफाई करने की आवश्यकता पड़ती ही है। तो ऐसी समस्याओं के समाधान के लिए और एक अच्छी क्लीनिंग करने के लिए एगारो ब्रांड का अल्फा मॉडल यह रोबोट वैक्यूम क्लीनर है। यह अकेला प्रोडक्ट ही ड्राई क्लीनिंग, मोप क्लीनिंग और वैक्यूम क्लीनिंग करने में सक्षम है। अब इसको ओपन करके आपको दिखाते हैं। यह ब्रश है फिल्टर साफ करने के लिए, वारंटी रजिस्ट्रेशन कार्ड, और यह मैनुअल गाइड है कैसे कनेक्ट करेंगे मोबाइल के साथ, वाईफाई से कैसे कनेक्ट करेंगे, सभी कुछ इसमें दिया हुआ है। काफी लेंथी लीड है चार्जर के साथ। हैपा एंड स्पंज फिल्टर, एक्स्ट्रा मोप क्लॉथ। यह चार्जिंग बेस है जिसको आप कहीं भी रखेंगे तो जैसे ही इस रोबोट की बैटरी डिस्चार्ज होगी तो यह ऑटोमेटिक ही अपने बेस के ऊपर जाकर खड़ा हो जाएगा, रेस्ट करेगा और अपनी बैटरी को चार्ज कर लेता है। और बहुत ही सुंदर सा चमचमाता एगारो का यह अल्फा मॉडल रोबोट वैक्यूम क्लीनर आप देख रहे हैं। और साथ में 2 सेट साइड ब्रश भी इसमें दिए गए हैं, ग्रीन और रेड। एक सेट यह है और एक सेट यह है, डबल सेट साथ में दिया गया है। जैसा कि हम देख रहे हैं कि यह ऑन ऑफ का पुश बटन है, यह होम के लिए पुश बटन दिया गया है। और यह जो उभरा हुआ हिस्सा हम देख रहे हैं, यह इसका लेजर रडार है। इसमें कुछ सेंसर लगे हुए हैं। क्लीनिंग करते समय इन सेंसर की ही इसको बहुत आवश्यकता पड़ती है। पूरे मकान का यह अपने अंदर मैप बना लेता है और फिर बहुत सारे इसमें फीचर हैं जो आप इसको अपने मोबाइल के साथ कनेक्ट करने के बाद सभी फीचर आपको दिखाई देंगे। और नीचे से भी इसको दिखा देते हैं। जैसा कि यह 2 साइड व्हील आप देख रहे हैं, सरफेस के अप डाउन के हिसाब से यह अप डाउन होते रहते हैं। इनमें BLDC मोटर यूज किए गए हैं। व्हील की ऑटोमेटिक ही कम या ज्यादा स्पीड होती रहती है। रोबोट को जब घूमना होता है तो यह व्हील ही रिवर्स या फॉरवर्ड मूवमेंट करके रोबोट को आसानी से घुमाते हैं। और एक यह फ्रंट पर मल्टी डायरेक्शन व्हील लगा हुआ है जो इसको घुमाने में मदद करता है। वैक्यूम क्लीनिंग करते हुए, ड्राई क्लीनिंग करते हुए यह रोलिंग ब्रश है जो रोटेट करता रहता है और बहुत बारीक से बारीक और जमी हुई डस्ट को भी यह उखाड़ देता है और डस्ट इसके डस्टिंग टैंक में इकट्ठा हो जाती है। इसको कभी क्लीनिंग करना है तो बहुत आसानी से इसको ओपन किया जा सकता है और ऐसे इसको आसानी से बाहर निकालकर इसको कभी भी क्लीन कर सकते हैं। और एज इट इज इसको सेट करना भी बहुत आसान है। साथ में 2 सेट साइड ब्रश दिए गए हैं और आसानी से, जैसे कि यहां पर देख रहे हैं, रेड के साथ रेड को सेट करना है, ग्रीन के साथ ग्रीन को सेट करना है, या लेफ्ट राइट भी इन पर लिखा हुआ है। लेफ्ट की तरफ लेफ्ट ब्रश को सेट करना है और राइट की तरफ राइट ब्रश को सेट करना है। यह कॉपर के 2 पॉइंट यहां पर जो देख रहे हैं, यहां से इसको एनर्जी मिलती है यानी चार्जिंग मिलती है। जब यह अपने चार्जिंग बेस पर आकर खड़ा होता है तो यह दोनों पॉइंट यहां पर कनेक्ट हो जाते हैं और आसानी से यह चार्ज हो जाता है। इस साइड में यह इसका टैंक लगा हुआ है, आसानी से यहां पुश करेंगे और यह बाहर निकल जाता है। यदि आप वैक्यूम क्लीनिंग, ड्राई क्लीनिंग करना चाहते हैं तो यहां पर आपको डस्ट मिलेगी, और यदि मोप क्लीनिंग करना चाहते हैं तो यहां पर आपको वाटर डालना होगा और नीचे की साइड में मोप बोर्ड को सेट करना होगा। इजीली यह इस प्रकार सेट हो जाएगा। यानी यदि आप पोछा लगाना चाहते हैं तो यह मोप बोर्ड और मोप क्लॉथ आपको इसके साथ लगाना होगा। और यदि वैक्यूम क्लीनिंग करना चाहते हैं तो आप इसको बाहर निकालकर अलग रख देना है और फिर आसानी से यहीं पर इसको सेट कर दें। अब इसको ऑन करके, इससे क्लीनिंग करके भी आपको दिखाते हैं। पहले इसके पावर बटन को कुछ देर आपको पुश करके रखना है तो यह ऑन हो गया है। यदि आप इसको मैनुअली चलाना चाहते हैं, ऐप से कनेक्ट नहीं करना चाहते हैं, तो एक बार फिर से इसका ऑन ऑफ के स्विच को प्रेस करेंगे तो यह चालू हो गया। घूमकर यह आपके घर का मैप बना लेगा और फिर उसी हिसाब से यह क्लीनिंग करने लगेगा। और जैसा कि इस समय इसको हमने टेबल पर रखा है, ऐसा नहीं कि यह टेबल से नीचे गिर जाएगा। और यदि इसके सामने कोई ऑब्जेक्ट आ जाता है तो ऐसा नहीं कि यह ऑब्जेक्ट से टकराएगा। बिना टकराए उसको चारों ओर से ब्रश से अच्छे तरीके से उसकी क्लीनिंग करेगा और उस ऑब्जेक्ट को छोड़कर निकल जाएगा, बाकी जगह क्लीनिंग करता रहेगा। यानी इसको यूज करना बहुत ही आसान है। एक अनजान व्यक्ति भी इसको ऑन ऑफ करके अपने घर की क्लीनिंग इस पर करा सकता है। लेकिन स्मार्ट तरीके से यदि क्लीनिंग कराना चाहते हैं
तो अपने मोबाइल में ऐप को आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। वाईफाई को ऑन करने के लिए ऑन ऑफ बटन और होम बटन दोनों को कुछ देर के लिए प्रेस करना होगा और वाईफाई का इंडिकेटर ऑन हो गया है। आप देख रहे हैं ब्लिंक कर रहा है। ऐड डिवाइस करने के लिए ऐड डिवाइस पर आप स्विच करेंगे, कंटिन्यू पर जाएंगे और मोबाइल में आप देख रहे हैं कि इस रोबोट का आइकन यहां पर बना हुआ आ गया है। इसको आप ऐड करेंगे, वाईफाई का नेम और पासवर्ड डालेंगे, कुछ समय लेगा और यह मोबाइल से कनेक्ट हो जाएगा। और जैसे ही यह रोबोट आपके मोबाइल से पेयरिंग हो जाएगा तो आपके मोबाइल में इसके बहुत सारे फंक्शन दिखाई देंगे और अपने मोबाइल से ही आप सेटिंग कर सकते हैं कि आपको किस रूम की सफाई करानी है, किस रूम की सफाई नहीं करानी है, किस रूम में ड्राई क्लीनिंग करनी है, किस रूम में मोप क्लीनिंग करनी है। और अब हार्ड सरफेस पर इससे मोप क्लीनिंग और वैक्यूम क्लीनिंग कराकर भी आपको दिखाते हैं। रोबोट वैक्यूम क्लीनर को हमने यहाँ हार्ड सरफेस पर रख दिया है और कुछ कचरा यहाँ पर पड़ा हुआ है और यहाँ से इसको स्टार्ट कर देते हैं। रोबोट हमारा चालू हो गया है। अगारो के इस अल्फा रोबोट वैक्यूम क्लीनर में कुछ खास बातें जैसे ड्राई सक्शन एंड वेट मोप अल्ट्रा थिन होने के कारण यह वैक्यूम क्लीनर आपके फर्नीचर के नीचे भी, जैसे सोफा और बेड के नीचे, अच्छे से क्लीनिंग कर देता है। किस एरिया को आपको क्लीन कराना है, किस एरिया को क्लीन नहीं कराना है, इसका कंट्रोल भी आपके हाथ में रहता है। कस्टमाइज्ड क्लीनिंग शेड्यूल है, किसी भी समय आप चाहें उसी समय आप क्लीनिंग करा सकते हैं। 4 एडजस्टेबल सक्शन सेटिंग है। यदि आप इको पर रखते हैं तो 800 PA की सक्शन पावर रहती है, स्टैंडर्ड पर रखते हैं तो 1200 PA की सक्शन पावर रहती है, स्ट्रॉन्ग पर रखते हैं तो 1800 PA की सक्शन पावर रहती है और सुपर स्ट्रॉन्ग पर 3200 PA की सक्शन पावर रहती है। और अब इससे मोप क्लीनिंग कराकर भी देखते हैं। और जैसा इसके डस्ट बॉक्स में, डस्ट कंटेनर में हम देख रहे हैं तो काफी कचरा यहाँ पर इकट्ठा हो गया है और यहाँ पर हम देख रहे हैं कि यह इसके फिल्टर हैं। इसको आसानी से बाहर निकालेंगे तो यह प्राइमरी फिल्टर है, यह स्पंज फिल्टर है और यह हैपा फिल्टर है। यदि आप पोछा लगाना है, मोप क्लीनिंग करना है तो यहां पर आपको इसमें पानी डालना होगा। इसका जो वाटर टैंक है 250 ml का है और डस्ट टैंक 240 ml का है और आसानी से मोप बोर्ड और मोप क्लॉथ को इसके साथ अटैच किया जा सकता है। मॉडल नंबर अल्फा है और इसकी वाटेज मात्र 42 वाट की यह मशीन है। इसके अंदर 3200 mAh की बैटरी यूज की गई है और अब इसकी बैटरी डिस्चार्ज हो चुकी है और यह अपनी बैटरी को चार्ज करने के लिए, एनर्जी लेने के लिए स्वयं ही यह अपने चार्जर के पास जा रहा है। जबकि हम देख रहे हैं कि इसका चार्जिंग बेस यहां पर रखा हुआ है और यह ऑटोमेटिक ही अपने एनर्जी सोर्स को ढूंढ रहा है। ऑटोमेटिक ही यह यहां पर आकर एनर्जी लेने लगेगा। बिल्कुल एक स्ट्रेट लाइन में, बिल्कुल उसके सामने आने के बाद यह उसकी तरफ चल दिया है और बैटरी इसकी चार्ज होना शुरू हो गई है। और दोस्तों कंपनी ने 1 ईयर इसकी वारंटी दी है और जहां तक मैं समझता हूं कि घर, ऑफिस या व्यावसायिक प्रतिष्ठानों के लिए यह प्रोडक्ट यूजफुल हो सकता है। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, एक बार चेकआउट जरूर करना। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना और चैनल को यदि अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन जरूर दबा लेना। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों।